बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबको HEC की न्यू पॉलिसी ऑन PhD के बारे में बताने वाली हूँ कि अब हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर बैचलर डिग्री। मैंने ये न्यू पॉलिसी रीड की है। अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। पॉइंट्स बताने से पहले ये नोटिफिकेशन आप देख लें, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, PhD में दाखिले के लिए कम से कम मयार बैचलर डिग्री 16 साल की तालीम है। ताहम यूनिवर्सिटियां HEC के कम से कम क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए अपना क्राइटेरिया वज़ा कर सकती हैं। इसका मतलब है 16 साल का कम से कम दौरानिया HEC ने मुकर्रर किया है PhD में दाखिले के लिए, और यूनिवर्सिटियां चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी साबका बैचलर्स या मास्टर की डिग्री PhD के मजमून से मुख्तलिफ है, इसके बावजूद यूनिवर्सिटी आपको आपके मुख्तलिफ लेकिन पसंदीदा PhD कोर्स में मुतलका तजर्बे, PhD कोर्स के मोटिवेशन पर गौर और इजाफी डेफिशिएंसी कोर्सेज की सिफारिश करके दाखिला दे सकती है। और इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आपने BS या मास्टर्स अगर आर्ट्स की किसी सब्जेक्ट में किया है तो PhD आप साइंस के सब्जेक्ट में कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपके तजर्बे और मोटिवेशन को देखते हुए आपके पसंदीदा मजमून में PhD को फरोग देगी। पॉइंट 3 है, PhD में दाखिले के लिए कम से कम CGPA 3 और 4 या सालाना निजाम में फर्स्ट डिवीजन है जो आपने बैचलर्स या MS MPhil डिग्री के आखिरी इम्तिहानात में हासिल की हो। PhD में दाखिले के लिए CGPA 3 और 4 हो जो कि आपने बैचलर्स या MS या MPhil की डिग्री के लास्ट एग्जाम्स में हासिल की हो। नंबर 4 है, PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए आपको इनमें से किसी एक की जरूरियात को पूरा करना होगा। फर्स्ट है, बैनुल अक़वामी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बाय एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस का टेस्ट पास करना होगा। नंबर 2 है, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट बाय हायर एजुकेशन कमीशन पास करना होगा। नंबर 3 है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास करना होगा। नंबर 4 है, सब्जेक्ट टेस्ट की जरूरत नहीं है, ताहम यूनिवर्सिटियां अपने मज़ामीन पर मुनहसिर सब्जेक्ट टेस्ट करवा सकती हैं, जैसे साइंसी अलूम के मज़ामीन में। PhD दरख्वास्त दहिंदा के दाखिले और इवैल्यूएशन के लिए SOP लाजमी शर्त करार दे दी गई है। PhD में दाखिले के लिए और इवैल्यूएशन के लिए SOP लाजमी शर्त करार दे दी गई है। PhD मुकम्मल करने के लिए कम से कम 3 तकाजे पूरे करना होंगे। पहला तकाजा क्या है? कोर्स वर्क और रिहाइश की जरूरत, जिसमें पहला पॉइंट है कि तलबा को 48 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क, जिसमें ज्यादातर बाकायदा क्लासेस कैंपस में हो, मुकम्मल करना होंगी। और दूसरा पॉइंट है, यूनिवर्सिटी मास्टर्स MPhil डिग्री वाले तालिब इल्मों के लिए कोर्स की छूट की पॉलिसी वज़ा कर सकती है, लेकिन जिन तलबा ने मास्टर्स MPhil डिग्री की है वो ज्यादा से ज्यादा 50% तक कोर्स वर्क में छूट हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 48 क्रेडिट आवर्स में से 24 क्रेडिट आवर्स की छूट हासिल कर सकते हैं। बाकी 24 क्रेडिट आवर्स आपको PhD में मुकम्मल करना होगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी मास्टर्स और MPhil डिग्री वाले तालिब इल्मों के लिए 50% तक क्रेडिट आवर्स की छूट को मान सकती है। पॉइंट 3 है, आपको रिहाइश की जरूरियात को कम से कम 2 साल मुकम्मल करना होंगे। क्लासों में शिरकत के लिए या तहकीक के लिए आपको पूरे 2 साल यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। मतलब कि आपको पहले 2 साल यूनिवर्सिटी में ही रहना पड़ेगा। आप इसमें रहे बगैर या आप घर बैठ के आप PhD नहीं कर सकते। आपको अपने क्रेडिट आवर्स पूरा करने के लिए 2 साल यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। PhD में दाखिले का दूसरा तकाजा है, इम्तिहान कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के लिए वही पुरानी जरूरियात हैं, मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और तीसरा तकाजा है, PhD मकाला की इवैल्यूएशन इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है पाकिस्तान बेस्ड डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर्स, मेरिटोरियस प्रोफेसर्स और टीन्योर ट्रैक प्रोफेसर्स के जरिए, और दूसरा तरीका है तालीमी तौर पर तरक्की याफ्ता मुमालिक के PhD कम अज कम 2 माहिरीन PhD मकाला की तशखीस के लिए तालीमी लिहाज से तरक्की याफ्ता मुमालिक की मंजूरी की फहरिस्त ज़मीमा में फराहम की गई है। मगर अगर PhD उम्मीदवार अपने मकाले के रिसर्च पेपर को peer reviewed journal that is classified by the HEC as category X और above में शाये करता है तो PhD मकाला सिर्फ एक बैरूनी माहिर इवेल्युएट कर सकता है। पॉइंट नंबर 6 है, तहकीकी अशात
ہر پی ایچ ڈی محقق کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ایوارڈ کے لیے اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم کے دوران ایچ ای سی سے منظور شدہ اپرووڈ وائی کیٹیگری اور ابو میں پہلے مصنف کی حیثیت سے کم از کم ایک تحقیقی مقالہ شائع کرنا ہوگا۔ اور پوائنٹ 7 ہے، پی ایچ ڈی کی تکمیل کی کم از کم مدت 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال ہے، جو صرف اور صرف ٹھوس جواز کی بنیاد پر 10 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 8 ہے، ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو راستے میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسے مکمل نہیں کر سکتے تو پھر یونیورسٹی آپ کی تفصیلات تعلیمات کی جانچ کرے گی اور آپ کو ایم فل یا ماسٹرز کی ڈگری فراہم کرے گی، لہٰذا اس طرح آپ کی کاوشیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کسی وجہ سے پی ایچ ڈی کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پھر بھی ڈگری ملے گی اور وہ بھی ایم فل یا ماسٹرز کی ڈگری۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے، طلبہ کے لیے پریکٹیکل طور پر انٹرنشپ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ طلبہ اپنے شہر میں رہ کر ان پیڈ انٹرنشپ کریں گے۔ اور اسی طرح پوائنٹ 10 ہے، طلبہ کو غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ہوگا، جبکہ جنرل ایجوکیشن لینا بھی لازمی ہوگا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اس پالیسی کا اطلاق بیک وقت پورے ملک کی جامعات میں کوالٹی پی ایچ ڈی کے پروڈکشن کے لیے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے تحت جامعات میں پہلے سے انرولڈ پی ایچ ڈی کے طلبہ پر مکمل یا منوعن اطلاق نہیں ہوگا، تاہم پالیسی کے جزوی حصوں سے پرانے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں۔ This is the official notification Higher Education Commission جو کہ 19 جنوری 2021 میں دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن ہم ریڈ کرتے ہیں۔ In pursuance of the approval of the Commission in its 38th meeting held on November 27 and 28, 2020, the HEC policy on PhD degree programs is hereby notified for implementation by all the higher education institutions in the country. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 38th میٹنگ جو کہ 27 اور 28 نومبر 2020 میں ہوئی، اس میں کنٹری کے تمام ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ایچ ای سی پالیسی آن پی ایچ ڈی ڈگری پروگرامز کی امپلیمنٹیشن کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ دی ریوائزڈ پالیسی ایمز ایٹ ریزنگ دی کوالٹی آف پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام۔ اس پالیسی کا مقصد پی ایچ ڈی پروگرام کی کوالٹی کو ریز کرنا ہے۔ Core principles and purposes of the revised policy are set out in the Section 1۔ اس پالیسی کے پرنسپلز اور پرپزز کو سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے۔ Keeping in view the currently enrolled students in PhD degree program, a number of provisions of the revised policy have not been made retrospectively applicable and several of the new initiatives are applicable only to new entrants to PhD programs۔ پی ایچ ڈی میں پہلے سے انرولڈ اسٹوڈنٹس پر یہ سارے نیو پالیسی کے پوائنٹس اپلائی نہیں ہوں گے۔ Annex 1.8 of the revised policy specifies timeline of the applicability of different provisions to currently enrolled students in accordance with which the revised policy shall supersede all previous PhD policies and notifications۔ The revised HEC policy on PhD degree program is available at the link۔ یہ لنک آپ کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں دکھا دیتی ہوں جہاں پہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ سو ویورز، یہ تھے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جن سے نیو کمرز ان پی ایچ ڈی پروگرام کے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب پوائنٹس کلیئر ہوں گے۔ مزید آپ اس لنک سے ریڈ کر سکتے ہیں، ایچ ای سی نیو پالیسی لنک، یہ جو میں نے نیچے شو کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو مزید کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید اس طرح کی انفارمیشن سے انٹر لنک رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔